Hello dear student, today we start our new topic, find the area of triangle and quadrilateral when the vertices are given. जब आपको वर्टिसेस दिए होंगे, शीर्ष दिए होंगे, तो ट्राइंगल का एरिया और क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे आज हम ये पढ़ना सीखेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां पुराने चैप्टर की लिंक डाल दी है। आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उस लिंक पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उसकी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल इफ द वर्टिसेस आर गिवन। अगर आपको वर्टिसेस शीर्ष दिए हों तो ट्राइंगल का एरिया और क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये हम सीखेंगे। क्लियर? देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपने पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट। आ गई ना बात समझ में? ये चीज अलग है। आज हम ये देख रहे हैं कि अगर वर्टिसेस दिए हों, शीर्ष दिए हों, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, इसके 3 शीर्ष हैं, 3 वर्टिसेस हैं, ट्राइंगल के 3 और क्वाड्रिलेटरल के 4। देखिए x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये 3 वर्टिसेस अगर आपको किसी ट्राइंगल के दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। देखो बच्चों, मैं इसको आपको याद करने के 2 तरीके बताऊंगा, मतलब 2 फॉर्म में मैं आपको इसके फॉर्मूले लिखाऊंगा। आपको 2 में से जो इजी लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर दोनों से सेम आना है। आ गई ना बात समझ में? अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो होगा ही होगा। क्लियर? उसके बाद लग जाता है बच्चों मॉड। इस मॉड लगाने का मतलब बच्चों यहां पर यह है, ये मॉड को लगाने का मतलब मैं जरा नीचे लिख लेता हूं या इस डायग्राम को यहां पर से मिटा देता हूं। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, 3 वर्टिसेस आपको दिए हैं। ठीक, अब देखिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 3 वर्टिसेस आपको दिए हैं 1/2 होगा, मॉड लग जाएगा। मॉड का मतलब क्या होता है बच्चों? मॉड का मतलब है मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है, ठीक, मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है तो उसका जब आप मॉड निकालोगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? मॉड का मतलब क्या है समझ में आ गया? अगर मॉड के अंदर कोई नंबर नेगेटिव भी है तो उसका जो मॉड जब आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। नंबर वही उतरेगा लेकिन ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। मॉड लगाने का मतलब यहां पर ये है बच्चों, क्योंकि एरिया किसी भी चीज का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहां पर कौन सा साइन लगाते हैं, मॉड का साइन लगाते हैं। क्योंकि मॉड के अंदर जो भी नंबर आप लिखते हो अगर वो नेगेटिव भी है तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए, तो क्या लगा देंगे यहां पर, मॉड लगा देंगे। क्लियर? अब एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, देखिए 3 वर्टिसेस हैं, ठीक, तो एक काम करो, 2 फॉर्म में बताऊंगा, ध्यान से देखो। 3 वर्टिसेस है ना, तो आप एक काम करो, 3 बार x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, 3 बार आप इसको उतार दीजिए। क्लियर? क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं तो कितनी बार उतार देंगे, 3 बार उतार देंगे, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। अब देखिए बच्चों, ऊपर नंबर का खेल देखिए, कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 ही तो नंबर हैं, 1 2 3। तो अब इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करिए, ये 1 2 3। क्लियर? अब यहां 1 आ गया ना बच्चों, x के साथ 1 आ गया, तो अब यहां x के साथ क्या आएगा, 2 आ गया, तो 2 का अगला नंबर 3 और 3 से फिर जस्ट साइकिल लौटेगी, 1 2 3 है, तो पहले 1 2 3 फिर 2 3 1। आ रही है ना बात में? क्योंकि 3 के आगे फिर से लौट के कहां आना है, 1 में आना है, तो 2 3 1। अब x के साथ 2 आ गया ना, अब x के साथ क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 के बाद क्या आएगा, 1 और 2, तो यहां पर 1 और कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। बहुत इजी है लर्न करना। फॉर्मूला क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर बच्चों? और कैसे लर्न करना है समझ में आ गया होगा। ठीक,
देखो बहुत इजी ट्रिक है, आपने एरिया निकालना है 1/2 लगाइए, मॉड लगाइए। 3 वर्टिसेस दिए तो 3 बार x y माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई उतार दीजिए। अब नंबरिंग देना शुरू कर दीजिए। नंबरिंग क्या, 1 2 3, 3 ही तो है तो 3 ही नंबर देने, 1 2 3, 1 आ गया, 1 के बाद अब क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 फिर 1, ठीक, 2 आ गया ना, अब यहां पर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 1 और 2, तो 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। आ गई ना बात समझ में, वही चल रहा है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, साइकिल में चलना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्लियर बच्चों, तो यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपको वर्टिसेस दिया हो। मॉड क्यों लगाया समझ में आ गया। मॉड लगाने का मेन मतलब यहां पर ये है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी तो उसका मॉड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी एरिया क्या आ जाएगा फिर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर। अब सेकेंड फॉर्म देखिए, ये तो इसका फर्स्ट फॉर्म था बच्चों, अब इसका सेकेंड फॉर्म देखिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कैसा, देखो कितने वर्टिसेस दे, वैसे तो सबसे इजी यही है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, लेकिन जब आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे तो ये जो फॉर्मूला मैं नीचे लिखवा रहा हूं, ट्राइंगल जैसे बना रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी आप ऐसे ही पढ़ोगे तो क्वाड्रिलेटरल भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए कितने वर्टिसेस दिए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हैं, तो एक काम करना 1/2 ऐसी रहेगा मॉड के अंदर, एक काम करना 3 बार एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये उतार दीजिएगा। 3 वर्टिसेस दिए, अगर 4 दिए होते तो 4 बार ये उतारता, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब आपने समझना है, अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब जब नंबरिंग सेकंड फॉर्म में जब नंबरिंग स्टार्ट करोगे होगा तो वही 1 2। क्लियर। लेकिन जो ये एक्स वाई उतारे हैं वो कैसे सॉल्व होगा, देखो पहला 1 2, अब रिवर्स कर दो 2 1 1 2 2 1। आ गई ना बात समझ में। क्लियर बच्चों। देखो 1 2 आ गया, अब क्या आएगा 2 3, तो 2 3, यहां क्या आएगा 3 2। आ गई बात समझ में, ठीक। अब देखो x के साथ 2 आ गया, अब क्या आ गया x के साथ 3, तो 3 1 1 3। क्लियर बच्चों। ये होता है सेकंड फॉर्म एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या है, 3 वर्टिसेस दिए तो 3 बार एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई उतार लीजिए। क्लियर। अब आपने क्या करना है, उसके बाद नंबरिंग देनी है 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3, वही तो कर रखा है। देखो 1 2 2 3 3 1, बस उसके साथ उसका रिवर्स कर दो। यहां 1 2 है तो अब 2 1, यहां 2 3 है तो अब 3 2, यहां 3 1 है तो 1 3। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ये दोनों फॉर्म से एरिया की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों, देखो ऊपर वाले से ही बनाएगी। कैसे, x1 y2, ठीक, x1 y2, उसके साथ मैंने x2 y1 लिख रखा है। आ गई ना बात में, x2 इंटू माइनस y1 कितना, माइनस x2 y1, यही तो बना x1 y2 माइनस x2 y1। देखो x2 y3, ठीक, माइनस देखो ये x3 माइनस y2 माइनस x3 y2, यही तो बन गया। x3 y1, देखिए x3 y1 माइनस x1 y3, यही तो बन रहा है। क्लियर बच्चों। यहीं से ये बनाए तो दोनों में से आप किसी को भी याद करो, आपका काम हो जाएगा। पहला वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इजी है, बस आपने एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई 3 बार उतार देना है। नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्लियर। नीचे वाला भी बहुत सिंपल है, क्या करना है 1/2 तो रहना ही रहना है मॉड के अंदर 3 बार, क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं तो 3 बार एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 3 बार उतार देना है। ठीक, फिर नंबरिंग दे दो 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। होप सो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इजी है लर्न करने के लिए, कैसे मैंने लर्न करना है आपको समझा दिया है। क्लियर बच्चों, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की ओर। क्लियर। देखो अब देखिए बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब आपको वर्टिसेस दी हूं, क्वाड्रिलेटरल है तो उसके कितने वर्टिसेस होंगे, 4। ये देखिए ये है क्वाड्रिलेटरल A B C D,
इसके कितने वर्टिसेस हैं? 4 A, B, C और D। अगर आपने इसका फॉर्मूला याद करना है, अगर आपको 4 वर्टिसेस दिए हों तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? देखो एक तो सिंपल ट्रिक है, क्वाड्रिलेटरल में आप एक डायगोनल अगर खींच देंगे तो 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। ये आ गई ना बात समझ में? कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? 2 ट्राइंगल। आप ट्राइंगल ADC का एरिया निकाल लो, 3 शीट्स। जब आपको 3 वर्टिसेस दिए हो, 3 शीट्स दिए हो, तो कैसे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं बता दिया। क्लियर बच्चों? और ABC का एरिया निकाल दो और दोनों को जोड़ दो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ADC का एरिया निकाल दो इससे पहले वाले फॉर्मूले का यूज करके, ABC का एरिया निकाल दो इससे पहले वाले फॉर्मूले का यूज करके, दोनों को ऐड कर दो तो ABCD का एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इससे नहीं देखना है, ठीक, अगर आपने इससे नहीं देखना है तो आप कैसे एरिया निकालेंगे? अगर देखिए आप हायर क्लास में होते तो डिटर्मिनेंट मेथड से समझाता, वो और भी इजी होता है। क्लियर? लेकिन अभी आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है तो आप इसका यूज करके निकालिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा जब 4 वर्टिसेस आपको दिए होंगे। 4 वर्टिसेस दिए हैं ना बच्चों, तो एक काम करो, जैसे ट्राइंगल का सेकंड फॉर्म बताया था ना एरिया निकालना, उसी का यूज करेंगे, यही सबसे इजी है यहां। क्लियर बच्चों? तो क्या हो गया देखो, जब आप एरिया निकालोगे किसका? क्वाड्रिलेटरल का, कितने वर्टिसेस हैं? 4 वर्टिसेस हैं, तो 4 बार xy माइनस xy, थोड़ा सा स्पेस देके लिख देता हूं, xy माइनस xy, ठीक, प्लस xy माइनस xy, प्लस xy माइनस xy, ठीक, प्लस xy माइनस xy। क्लियर बच्चों? ये क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं तो 4 बार इसको लिख लेंगे। आ गई ना बात समझ में? मेरे आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने प्लस करके नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए 4 वर्टिसेस हैं तो 4 बार ये लिख दीजिए। अब नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4, यही नंबरिंग इसके साथ होनी है। यानी क्या बच्चों? 1 2 2 1। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? देखो 1 2 2 1। अब क्या आएगा? 2 3 3 2। क्लियर? अब क्या आएगा? 3 4 4 3। ठीक, अब क्या आएगा अगला? अब देखो 3 4 आ गया, अब क्या 4 4 के बाद क्या लौट के आएगा? देखो 1 2 3 4, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, 3 4 भी आ गया, अब क्या आएगा? 4 1, तो 4 1 1 4। आ गई ना बात समझ में? यही होता है बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन द वर्टिसेस आर गिवन। जब आपको वर्टिसेस दिए रहेंगे, एरिया ऑफ अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। कैसे निकालना है समझ में आ गया? आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? तो याद रखना, इस जो ट्राइंगल का सेकंड फॉर्म है उसी का यूज करते हुए इसको मैंने बना दिया। कैसे याद करना है? क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं तो 4 बार xy माइनस xy, xy माइनस xy, xy माइनस xy, xy माइनस xy उतार लीजिए 4 बार। उनके बीच में कौन सा साइन रहेगा? प्लस का साइन रहेगा। लर्न करने का तरीका, नंबरिंग से आगे बढ़े। ठीक, पहले 1 2 आ गया, फिर इसका रिवर्स भी आएगा। 1 2 आ गया तो 2 1 भी तो आ रहा है। ठीक, फिर अगले इसमें क्या आएगा? 2 3, इसका रिवर्स भी आएगा। जैसे 2 1 1 2 2 1 आया, फिर 2 3 3 2 आएगा। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? अब 2 3 आ गया, अब क्या आएगा उसके बाद? 3 4, फिर क्या आएगा? 4 3। अगले वाले में क्या आएगा? 4 1, ये 4 1 और 1 4, क्योंकि 4 के बाद 5 तो ना है, 4 के बाद लौट के कहां आओगे? 1 में आओगे। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? तो 1 2 2 1, 2 3 3 2, 3 4 4 3, 4 1 1 4। कोई डाउट बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कैसे याद करना है समझ में आया फॉर्मूला? ठीक, यही होगा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। अगर आपको बच्चों 4 वर्टिसेस दिए हों तो उसका एरिया निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। होप सो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से आपको मैंने इसको लर्न करना सिखा दिया। दोनों फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी। क्लियर? अब बच्चों एक चीज और देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो कितना होगा? देखो बच्चों,
कोलिनियर मैंने पहले समझाया है, संरेखी मतलब वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। कोलिनियर का मतलब है जैसे 3 पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, कोलिनियर का मतलब ये है। अब देखो बच्चों, अब जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो क्या इन तीनों बिंदु से होकर ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, क्योंकि इससे होकर तो एक लाइन जा रही है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है इन तीनों पॉइंट से होकर जाकर। ये तीनों पॉइंट से होकर जो एक क्या बन रहा है? लाइन सेगमेंट बन रहा है। क्या ट्राइंगल बन पाएगा? नहीं। तो जो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। क्लियर बच्चों? जब ए बी सी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे मतलब एक ही रेखा पर होंगे, कहने का मतलब है वहां ट्राइंगल बनेगा नहीं। जब वहां ट्राइंगल ही नहीं बनेगा बच्चों, इसका मतलब है उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिया तो पूछे जा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसको ध्यान रखना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, 3 points are collinear, then the area of triangle equals to 0। तब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो कितना होगा बच्चों? 0 होगा। आ गई ना बात समझ में? उम्मीद करता हूं ये दोनों चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है अगर वर्टिसेस दिए हो, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालना है अगर वर्टिसेस दिए हो, ये समझ में आ गया होगा। और ये तीसरा रिमार्क पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। क्यों होता है मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताता हूं जिसमें आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसको देखते हैं, फिर उसका जो अगला पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस आपको दिए हैं। और वर्टिसेस आपको क्या दे रखे हैं? 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट मैं बता रहा हूं, सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट जो पार्ट है 2, 3, -1, 0, 2, -4, ये वर्टिसेस दिए हैं, आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। बहुत इजी, कंपेयर करो, जो फर्स्ट होगा वो x1 y1 होगा, जो सेकंड होगा वो x2 y2 होगा, और जो थर्ड होगा वो x3 y3 होगा। क्लियर बच्चों? ठीक, पहला जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3। तो देखो x1 इक्वल्स टू कितना? 2, y1 इक्वल्स टू कितना? 3, x2 इक्वल्स टू कितना? -1, y2 इक्वल्स टू कितना? 0, x3 इक्वल्स टू कितना? 2, y3 इक्वल्स टू कितना? -4। क्लियर बच्चों? सब पहले हमने उतार लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 डिटर्मिनेंट यानी मॉड, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं मॉड, ठीक, यानी इसके अंदर ट्राइंगल की इसके अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आई तो उसको हम मॉड निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर बच्चों? प्लस में कन्वर्ट, हम उसको मॉड हटाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्या मैंने आपको इसका एरिया बताया था। मैंने एक पहली मेथड जो हमने बताई थी बहुत इजी, क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं तो 3 बार क्या उतार लीजिए? x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। सबसे इजी यही है, इसलिए मैं इसी का यूज कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए बच्चों, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, 2 3 1, फिर 3 1 2। आ गई ना बात समझ? नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। साइकिल लौटेगी बार बार, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। क्लियर बच्चों? नंबरिंग दे दी। अब इसका एरिया देखो, 1/2 मॉड x1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो x1 की जगह में 2, y2 माइनस y3, y2 कितना है? देखो 0, y2 देखना 0, माइनस y3 कितना है? -4। क्लियर बच्चों? प्लस x2 देखो कितना है? -1, y3 देखो कितना है? y3 है -4, माइनस y1 कितना है? 3। ध्यान से रखना, वैल्यू उल्टी सुल्टी वैल्यू मत रख देना, जो बोला है वही रखना है। y3 -4 माइनस y1 यानी 3। क्लियर बच्चों? प्लस x3 देखिए कितना दे रखा है? 2, y1 माइनस y2, y1 कितना दे रखा है? 3, माइनस y2 कितना दे रखा है? 0। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए 1/2, 0 माइनस माइनस प्लस यानी 2, 0 + 4, 0 + 4 कितना होता है? 4।
आ गई ना बात समझ में। तो मैं देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 4 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, +4। कोई डाउट? ठीक, चलो लंबा स्टेप अगर करना है तो पूरा ही लिख देता हूं, 0 + 4। क्लियर बच्चों? अब देखिए, ये देखिए माइनस इंटू प्लस कितना, माइनस, माइनस कितना 1, -4 -3 कितना, -7। आ गई ना बात समझ में। माइनस इंटू प्लस कितना, माइनस, -4 इंटू -3 कितना, -7। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके बाद अब क्या कह रहा है देखिए, +2, 3 - 0 कितना, 3। आ गई ना बात समझ में। 3 - 0 कितना, 3। अब देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, 0 + 4 कितना, 4, 4 × 2 = 8। देखो बच्चों, -7 -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 × 7 कितना, 7, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर? 1 और -7 है ना, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 1 × 7 कितना, 7, प्लस 2 × 3 = 6। अब देखिए बच्चों, जोड़िए इसको, 8 + 6 कितना, 14, 14 + 7 कितना, 21। तो 1/2 मॉड के अंदर कितना आ गया, 21। मॉड के अंदर पॉजिटिव है ना, तो मॉड हटा दो, वो उतना ही रहेगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव होता तो मॉड हटा देता, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, प्लस में कन्वर्ट हो जाता। तो कितना आ गया, मॉड हटा दीजिए, 21/2, ये 21 रहा, अपॉन में कितना आ गया, 2। ये क्या, स्क्वायर यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया। बहुत इजी था। आपने फॉर्मूले में ये वैल्यू जो निकाल रखी है वो रखना है, कैलकुलेशन करना है, वही उसका क्या आएगा, आंसर। आप दूसरे फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, xy - xy, xy - xy, xy - xy। तो नंबरिंग दे दो, 1 2 2 1, 2 3 3 2, ठीक, 3 1 1 3। उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव होता, मॉड हटता, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है, मॉड हटाने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब है वो जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब हमेशा प्लस में ली जाएगी। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? ठीक, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मॉड के अंदर -3 होगा, मॉड के अंदर क्या होगा, -3 होगा, तो मॉड हटेगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, +3। मॉड -3 का मतलब है वो +3 है, न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे सिर्फ। मॉड का मतलब है हमेशा जो वैल्यू ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। मॉड के अंदर अगर -3 है, मॉड हटने पर वो +3 हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसको बना लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिए, इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।